ट्विंस माय वर्ल्ड बेबी केयर पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हर्षिता वर्मा है और आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा लोगों के मन में आता रहता है। मेरे खुद की जो ट्विन प्रेगनेंसी की जो जर्नी रही है, मैंने अपने बच्चों के साथ ये फेस किया है कि कई कई बार में बच्चे बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग कर देते हैं। बच्चों की वॉमिटिंग करना एक आम समस्या होती है, उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। बच्चा आपका किस साइज़ का है ये भी ज़्यादा ज़रूरी है कि वो किस एज ग्रुप से किस एज ग्रुप में फॉल करता है। अगर बच्चा बहुत छोटा है तो उसके लिए ट्रीटमेंट अलग होगी। अगर बच्चा थोड़ा सा बड़ा है, 1 साल 2 साल 3 साल का अगर बच्चा है तो उसके हिसाब से चीज़ें आप थोड़ी सी डिफरेंट कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगी कि एज अ पेरेंट सबसे पहले आपको रीज़न फाइंड आउट करने की ज़रूरत है कि आखिर ऐसी चीज़ें होती तो होती क्यों हैं। अगर बच्चा आपका नवजात शिशु है, छोटा है, 1 से 2 महीने, 4 महीने, 5 महीने यानी 1 साल से अगर अंदर का बच्चा है और उसने कभी ऐसा हुआ कि उसने ब्रेस्ट फीडिंग अगर ज़्यादा ले ली, फार्मूला फीड अगर उसने ज़्यादा ले लिए, और होता क्या है कि बच्चे थोड़ी सी भी चीज़ें एक्स्ट्रा नहीं ले सकते हैं। बड़े लोगों में क्या होता है कि अगर उन्होंने कुछ थोड़े से 1-2 निवाले ज़्यादा खा लिए तो उससे उनको ज़्यादा परेशानी नहीं होती है। लेकिन बच्चे कोई भी चीज़ एक्स्ट्रा अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा और पिला देते हैं, बच्चे की हेल्थ के लिए अच्छा होगा, लेकिन उनको जितना लेना होता है उतनी क्वांटिटी वो ले लेते हैं। उसके बाद से अगर उनको 2 चम्मच भी आप एक्स्ट्रा कराते हैं तो वो स्पिट आउट वो कर देते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि माँ बाप अगर अच्छी तरह से बच्चे को बर्फ उन्होंने नहीं दिलाई है, अच्छी तरह से ढकार नहीं दिलाई है, या फिर उनको थोड़ी सी ओवर ब्रेस्ट फीडिंग करा दी, या फार्मूला फीड अगर आपने कुछ ml ज़्यादा दे दिए तो बच्चा तुरंत से उसको आउट कर देता है, जो कि कई बार वो नॉर्मल होता है। लेकिन वहीं पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी देखी जाती है कि अगर बच्चा सुस्त हो रहा है तो आप पहले ये फाइंड आउट करिए कि इसको ये ऐसी चीज़ें हुई क्यों। क्योंकि दूसरी रीज़न जो कि बहुत कॉमनली देखी जाती है कि अगर बच्चे को सर्दी लगी है और बच्चे के गले में कफ जम रही है, उसका भी एक बहुत बड़ा कारण होता है कि बच्चा बार बार वॉमिटिंग कर देता है। होता क्या है कि जब बच्चे के गले में कफ जम जाती है तो उसका 2 ही रास्ता होता है, या तो पॉटी के रास्ते या तो वॉमिटिंग के रास्ते ये जो अपने बलगम को वो आउट करता है। और ये बड़े बच्चों के भी साथ होता है, 3 साल 4 साल के भी बच्चों के साथ होता है, 2-3 साल के भी बच्चों के साथ होता है। तो ये बहुत ही कॉमन फैक्टर देखा जाता है कि अगर बच्चे को सर्दी लग रही है, उसको अगर बाहरी जो भी ठंडी हवाएं हैं अगर उसको नुकसान कर दिया, गले में उसके पूरे बलगम जम गया, तो ऐसे केस में भी बच्चा अगर जो भी फीड लेता है, फीड लेने के साथ ही साथ अगर उसको अच्छी तरह से उसने स्वेलो नहीं कर पाया या फिर उसको बलगम उसके आड़े आ गया तो बच्चा तुरंत से स्पिट कर देता है, पूरी की पूरी वॉमिटिंग वो निकाल देता है। तो इस केस में भी आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कई बार माँ बाप बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं। उनको लगता है कि बच्चा तो थोड़ा मोड़ा खाया भी था उसने और सारा निकाल दिया। हालांकि ये दुख की बात होती है, लेकिन ऐसे केस में आपको थोड़ा सा रिलैक्स होने की ज़रूरत है कि बच्चे के अंदर जो भी जमा हुए जो बलगम है उसका वहाँ पर रिलीज़ हो रहा है, वो निकल रहा है। लेकिन जब से आप दवाइयाँ वगैरह देना स्टार्ट करते हैं, बच्चे को थोड़ा सा कफ निकलने वाली या सर्दियों की दवाइयाँ स्टार्ट कर देते हैं या गर्म मालिश करना शुरू कर देते हैं, तो धीरे धीरे ये जो बलगम होती है वो मेल्ट आउट होना शुरू होती है। और बलगम आपको कैसे बच्चों की ठीक करना है उसके लिए मैंने सेपरेटली वीडियो बनाया हुआ है, जो कि एंड स्क्रीन पे लगा दूंगी, तो आप देख सकते हैं कि कैसे आप बच्चों की बलगम को आप झट से आप रिलीज़ कर सकते हैं और बच्चा जो भी खाना खाएगा वो स्पिट आउट नहीं करेगा, उसकी वॉमिटिंग नहीं होगी। लेकिन कई बार कुछ अगर इन्फेक्शन बच्चे को हो जाती है, कई बार अगर आपको एक्टिविटीज़ को नोटिस करना है कि बच्चा कब से वॉमिटिंग करना है और कितनी बार कर रहा है, तो पैनिक होने के बजाय आप कोशिश करिए कि बच्चे को थोड़े थोड़े मात्रा में पानी ज़रूर दीजिए। कई बार क्या होता है कि पानी भी उसने पिया फिर से वॉमिटिंग कर दी, फिर से पानी दिया फिर से वॉमिटिंग कर दी। तो ऐसे केस में आप बिल्कुल यहाँ पर पैनिक मत होइए। आप कोशिश करिए कि खुद भी शांत रहिए और बच्चे को थोड़ा सा शांत करने की कोशिश करिए। बच्चे को अपने गोद पे लेके थोड़ा सा थपथपाइए, उसको अच्छे से सूद करने की कोशिश करिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि कभी भी आप छोटे बच्चे को नींबू पानी या शहद चटाने वाली चीज़ें, इस तरह की कोई भी चीज़ें एक्टिविटीज़ आप अपने मन से मत करिए, क्या पता उसको एलर्जी और ज़्यादा बढ़ जाए। आप कोशिश ये करिए कि जैसे जैसे वॉमिटिंग होते जाती है, बॉडी में जो पानी का लेवल होता है वो बहुत कम होता है। तो आपको करना क्या चाहिए कि पानी मात्रा आप जो दे रहे हैं वो बहुत अच्छी बात है कि पानी का इंटेक होना ज़रूरी है, लेकिन अगर आप ORS उसमें मिला के दे रहे हैं तो ये बच्चे के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो सबसे पहले बच्चे को काम करने की कोशिश करिए, थोड़ा सा उसको सहलाइए, थोड़ा सा उसको डिस्ट्रैक्ट भी करिए। डिस्ट्रैक्ट हो जाता है तो उस टाइम पे बच्चे को कोई फूड मत दीजिए, कोई पानी कुछ नहीं दीजिए। आपको ना खाना देना है ना पानी देना है। आप ये बिल्कुल भी मत सोचिए कि सारा का सारा बच्चे ने जितना भी फूड था उसने वॉमिटिंग कर दिया तो अब हमें फिर से खिलाने की ज़रूरत है। बिल्कुल नहीं, उसे कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन थोड़ी देर के बाद 5 से 10 मिनट के बाद आप ORS का घोल बना के लेके आइए
और 2-2, 3-3 चम्मच आप आराम से, या तो आप ढक्कन में भी 5 ml करके देख सकते हैं, 2 से 3 चम्मच बस आप ORS का सिप करके उसको देते जाइए। फिर 5 मिनट के लिए आराम से उसको छोड़ दीजिए। फिर वो थोड़ा सा काम डाउन होता है, फिर से 10 मिनट के बाद आप फिर से ORS का 2 से 3 चम्मच आप ऐसे ऐसे करके दे सकते हैं। तो ये चीज़ें आप करके देखिएगा, डेफिनेटली बहुत असर पड़ेगा। लेकिन अगर आपका बच्चा नवजात शिशु है, आपको नहीं समझ में आ रहा है, चीज़ें आपके हाथ से बाहर जा रही हैं, तो अपने डॉक्टर खुद मत बनिए, पेडियाट्रिशियन के पास तुरंत जाइए, क्योंकि बच्चे को आपको नोटिस करना है कि बच्चा किस तरह से सुस्त तो नहीं हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, और उसने कितनी बार वॉमिटिंग की है, कब कब की है, और कितनी ज़्यादा कर रहा है, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, सब आप अपने डॉक्टर को खुल के ज़रूर बताइए। तो ये मुझे लगता है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर शेयर करिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्विंस माई वर्ल्ड बेबी केयर।